गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स की जो लास्ट क्लास थी हमारी भौतिक विज्ञान की, उस भौतिक विज्ञान की क्लास में हम गति के नियम पढ़ रहे थे और गति के नियम में आज हमारा नियम चलेगा गति का द्वितीय नियम, या फिर जिसे हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। हमने देखा था गति का पहला नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु क्या है स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहती है। देखना, प्रथम नियम ने क्या बोला कि यदि कोई वस्तु क्या है स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है, और यदि कोई वस्तु क्या है गतिमान है, क्या है गतिमान है, तो वह गतिमान बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। अब हम बाह्य बल तो लगाएं, लेकिन कितना लगाएं कि वो क्या हो जाए, गति हो जाए। तो उस बाह्य बल के बारे में जो बताएगा वो क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। अब जो गति का जो दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम क्या है, एक्चुअली वही हमें पढ़ना है। देखो, कहीं भी यदि संरक्षण आ रहा है, क्या आ रहा है, संरक्षण आ रहा है, तो संरक्षण का मतलब होता है, संरक्षण का सीधा सा मतलब है सुरक्षित करना। सुरक्षित करना, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, फिजिक्स में अनेक क्वांटिटियों में संरक्षण आता है। तो संरक्षण का मतलब होता है कि किसी भी अनुक्रिया के पहले, किसी भी अनुक्रिया के पहले और अनुक्रिया के बाद में उस भौतिक राशि, जैसे यहाँ संवेग है P, यहाँ क्या है संवेग है P, यदि पहले संवेग 2 है तो बाद में भी संवेग कितना होगा, 2 होगा। तो किसी भी अनुक्रिया के पहले और बाद में यदि किसी भौतिक राशि का मान समान रहता है तो वो भौतिक राशि कैसी होती है, संरक्षित रहती है। या फिर दूसरी फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो कि न तो उसे नष्ट किया जा सकता है, न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। सेकंड फॉर्म में आंसर क्या है कि न तो आप उसे नष्ट कर सकते हो, न ही उसे उत्पन्न कर सकते हो। संरक्षण का मतलब ये होता है। अब यहां पर है संवेग संरक्षण। संवेग क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही आती है कि संवेग होता क्या है। देखिए, संवेग के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर संवेग संरक्षण पर चलेंगे। संवेग क्या होता है, मोमेंटम। देखिए, क्या ध्यान रखना है आपको, संवेग का क्या मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु का क्या लोगे, द्रव्यमान लोगे, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसे ही संवेग के नाम से जाना जाता है। तो संवेग की सीधी सी परिभाषा होती है P बराबर m इंटू वी। क्या होगा, m इंटू वी। तो संवेग क्या होता है, P बराबर mv। यदि मैंने मात्रक पूछा तो m मतलब होता है किलोग्राम, v मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग क्या होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वो जिस वेग से गति कर रही है, यदि हम दोनों को क्या करें, गुणा कर दें तो उसे क्या कहते हैं, संवेग के नाम से जाना जाता है। अब यहां संवेग संरक्षण कहां लगेगा, अब संवेग संरक्षण देखना है हमें, क्या देखना है, संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण क्या बोलेगा कि सपोज दैट आपके पास कोई m द्रव्यमान का पिंड है जो u वेग से मूवमेंट कर रहा है। कितने वेग से, u वेग से मूवमेंट कर रहा है, कितने वेग से, u, और t समय बाद इसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। कितना हो जाता है, v। तो संवेग संरक्षण क्या बोलेगा कि पहले जितना संवेग था बाद में भी उतना ही संवेग होगा। पहले संवेग बराबर बाद में संवेग, तो पहले संवेग mu माइनस का mv बराबर कितना आना चाहिए, 0। और इसे क्या बोल सकते हैं हम, m u माइनस v इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। तो हमारा संवेग संरक्षण क्या बोल रहा है कि पहले जितना संवेग होगा बाद में भी उतना ही संवेग हो, तो उसे संवेग संरक्षण के नाम से जाना जाता है। अब यहां बात करते हैं गति का दूसरा नियम।
तो गति का दूसरा नियम क्या बोलता है वो देखते हैं हम। देखिए गति के दूसरे नियम का हम स्टेटमेंट लिखते हैं, गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम का पहले स्टेटमेंट क्या है, F इज इक्वल टू होता है dP अपॉन dt, मैंने ये बताया। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या होगा कि जो बल है वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के। किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो बल का मान किसके इक्वल होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। और अभी अभी देखा है हमने संवेग में परिवर्तन मतलब पहले संवेग बाद में संवेग माइनस बटे दर का मतलब t। तो f बराबर कितना आ जाएगा, m v माइनस यू अपॉन टी। और जो ये फॉर्मूला होता है ये हमने देख रखा है, a बराबर होता है dv बटा dt। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहां से F बराबर कितना आता है, ma। यही क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है और उसका गणितीय रूप है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु पर कार्यरत जो बल है वो क्या होगा, उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो बल बराबर कितना होगा, संवेग में परिवर्तन की दर। अब संवेग में परिवर्तन निकालना है, पहले वेग u था, बाद में वेग कितना हो गया v। तो बाद में संवेग mv, पहले संवेग mu। बाद माइनस पहले कर दो तो कितना आ जाएगा। फिर हमने क्या कर लिया, m कॉमन ले लिया। और हमें पता है वेग में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। तो F बराबर कितना आता है, m है। यही क्या है, गति का दूसरा नियम है और उसका गणितीय रूप है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, गति का तीसरा नियम। गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। छोटा सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है कि जब भी कोई घटना होगी, एक्शन कोई करेगा, तो उस एक्शन के अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्या होगा, रिएक्शन। इसे ही क्या कहते हैं, क्रिया। प्रत्येक इस प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं होगी तो उन क्रियाओं के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिएक्शन। जैसे कि बंदूक से गोली का दागना, बंदूक से गोली चलाना। तो ये बंदूक है, इस बंदूक से क्या चलेगी, आपकी गोली चलेगी। गोली आगे चलेगी और ये बंदूक आपके जो कंधा है, शोल्डर है, उस शोल्डर पे पीछे की साइड भी क्या लगाएगा भाई, रॉकेट नोदन। हम देखते हैं रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, आग जो जेट होता है वो जेट पीछे की ओर गति करता है उतने ही वेग से। तो जितने भी एक्शन हैं उस एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं हो रही है उस क्रिया की क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है। यही क्या है, गति का तृतीय नियम है। और इसी के साथ गति के नियमों की हमारी जो क्लास है वो खत्म होती है। इंस्पायर क्लासेस के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।